आप सवाल ही गलत कर रहे हैं। दो नहीं है इसमें, इस मैदान के अंदर 3 खिलाड़ी है। एक भारतीय जनता पार्टी है, एक मनसे है और एक शिवसेना है। ये इनकी आपस के अंदर ये जो चल रहा है कि साहब सबसे बड़ा हिंदू मैं हूँ, सबसे बड़ा हिंदुओं की रक्षा करने वाला मैं हूँ, तो ये वो लड़ाई के अंदर इनको एक पंचिंग बैग चाहिए। इनको कोई तो भी एक मोहरा चाहिए जिसके साथ खेल सके, जिसको बोलकर है तो हम बड़ा बन सके है करके। तो कभी मस्जिदें उठा लो, कभी शहर का नाम के ऊपर निकाल लो, कभी जात धर्म निकाल लो, और यही करते करते पंचिंग बॅगला सहन करण्याची सुद्धा मर्यादा असते। तुम्ही किती दिवस सहन करणार? नहीं हम सहन करेंगे साहब। देखिए, अगर शांति बनाए रखने के लिए अगर हमारे को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो हम कर सकते हैं। बयान देने के लिए तो क्या है, मैं भी बयान दे सकता हूँ साहब, और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारी ज़बान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो हम बयान दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है वो हमारा शहर है। धन्यवाद। ऐकू जाईल का? त्या आवाजाची मर्यादा पाळली जाईल का? देखिए, अब जो भी है उसमें पुलिस ने अपना रोल अदा कर दिया है कि साहब ये कंडीशंस हम आपको दे रहे हैं करके, और ये कंडीशंस की हमको भी बहुत आदत हो चुकी है कि जब भी हमारी सभा होती है तो हमको भी बहुत सारे कंडीशंस दिए जाते हैं करके। उसमें अब वो सभा होगी, उसके अंदर हम सिर्फ लोग जितने भी आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे। आवाज मोजणार का? सभेचा आवाज किती होता? ये देखिए, ये पुलिस के ऊपर है कि जिसने है तो ये कंडीशन इम्पोज किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है, वो करे करके। खूब खूब धन्यवाद। और एक शेवटचा प्रश्न आहे, 2 भावांच्या मध्ये देखिए, मैं एज अ खासदार मैं कई जगह के ऊपर कई जगह पे है तो दिवाली के मुबारकबाद देने के लिए जाता हूँ, दिवाली के फराड़ खाने के लिए जाता हूँ। तो मेरी भी ये वो है कि आप भी आइए करके। मैं तो अब एक लेटर है तो हमारे जितने भी शिवसेना के, मनसे के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये भी लिखकर दावत दे रहा हूँ कि ईदगाह के अंदर जब नमाज हो जाती है तो सभी लोग आते हैं, आप लोग नज़र नहीं आते हैं। मैं आपको इस बार दावत दे रहा हूं कि ईदगाह की नमाज के बाद जब सभी लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं तो आप लोग भी आइए, वहां पर हम आपका इस्तकबाल करेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा। तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं आणि ज्यामध्ये सगळ्यांना आवाहन केलं होतं की MIMच्या विरोधात तुम्ही बोलू नका, आणि आता या ठिकाणी तुमची एवढे तुम्ही शांत का होते आणि आता काय भूमिका है? मेरा देखिए, मेरा यही था कि मैंने सही बात है कि ये मेरे लेवल के ऊपर मैंने डिसीजन लिया था। न किसी चैनल ने ये चलाया था कि मतलब ओवैसी साहब ने, ऐसा कोई ओवैसी साहब का उसके अंदर दखलंदाजी नहीं थी, बल्कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम आखिर में, मेरी और आपकी, हमारी सबकी ये कोशिश होना चाहिए कि साहब कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ा ना जाए, कोई गलत बात कर डाले, उसमें मीडिया किस तरह से उछालती है आपको भी मालूम है। तो मैंने अपने तौर के ऊपर ये डिसीजन लिया था कि महाराष्ट्र के अंदर किसी ने भी इस ताल्लुक से है तो कोई बात नहीं करना चाहिए, और उसका पालन हुआ। बरं, हे औरंगाबाद ही प्रयोगशाळा आहे का? कारण की काही दिवसानंतर आता उद्धव ठाकरेंची देखील सभा होणार आहे, हिंदुत्वासाठी ही प्रयोगशाळा झाली आहे। देखिए साहब, पहले भी ये होता रहा है, जब भी इलेक्शंस आते हैं हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने एजेंडा के हिसाब से मैदान के अंदर उतरती है। अब हो सकता है कि इनके जाने के बाद कोई और आएगा, उनको भी हम दावत देंगे, आइए साहब बैठें करके उसमें। लेकिन ये है कि सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब ने किस तरह से इस शहर के अंदर जो एक भाईचारगी का माहौल है, एकता का जो माहौल है, उसको खराब नहीं होने देना चाहिए, हमारी सबकी जिम्मेदारी। राजकारणासाठी औरंगाबाद हे सेंटर होतंय का, तसा करण्याचा प्रयत्न केला जातोय का? कारण प्रत्येक पक्ष औरंगाबाद इथून सुरुवात करतो आहे आणि आता सुद्धा असं सांगितलं जातं की शिवसेना ज्यावेळेस करण्यासाठी। देखिए, किस किस की क्या क्या सोच है इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि औरंगाबाद को अगर सब जने अगर टारगेट कर रहे हैं तो औरंगाबाद में आने से पहले औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब और औरंगाबाद का जो माहौल है उसके बारे में भी समझ। देखिए साहब, जब भी हमारी सभा रहेगी हम कभी भी किसी दूसरे धर्म के ऊपर हम कभी भी है तो उंगली नहीं उठाएंगे, उनके बारे में ये नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस को हम बता सकते हैं, हम शिवसेना के खिलाफ है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। ये आपको हम ओपन चैलेंज करके बता रहे हैं कि हमने कभी भी हमारी सभाओं के अंदर हम किसी जात और धर्म के ऊपर हमने ये नहीं कहा है। इसके अंदर हम हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जो पॉलिटिकल जो इंडिफरेंस इतने सालों के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने किया है, हमने उसको हाईलाइट किया है और उसके अंदर कोई गुनाह नहीं किया है हमने। दोन भावांच्या तो बिल्कुल इसको वेलकम करना चाहिए, और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है साहब। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एक जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट का पालन होना चाहिए, लेकिन वो जजमेंट का पालन करने के लिए जो एजेंसीज है वो एजेंसीज ने आगे आना चाहिए, वरना कल के दिन ये होगा साहब कि अब मैं तय करूंगा कि क्या होने वाला है करके।
हाँ? तो अगर यही सब अगर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर के ऊपर अगर ये तय करने लगे तो इसका कोई अंत नहीं रहेगा। हमारा अगर विश्वास पुलिस के ऊपर नहीं है, आप जब ये करते हैं तो एक मैसेज देते हैं कि मुझे यहाँ की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम ये मैटर अच्छे तरीके से दोन भावांच्या लावलेली आहे है। हमारी तहजीब भी ये कहती है कि वो हमारे मेहमान हैं, अगर वो आ रहे हैं यहाँ पर तो आप सभा में जाने से पहले हमें बताइएगा कि हम सब साथ में मिलकर है, तो आप स्टेज पर जाकर आपको जो बोलना है आप बोलिएगा उसमें, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। आपकी अलग राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, हमारी अलग राजनीतिक पार्टी का, दूसरों की राजनीतिक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा है इसके अंदर। तो आपके जरिए मैं आपको ये दावत दे रहा हूँ कि आप आइए, हमारे साथ इफ्तार करिएगा, उसमें हम सब साथ में मिलकर त्यांच्या बदललेल्या अजेंड्यानुसार आहे, कोणाला काही वाटतंय, पोलीस इतका पाऊस पाटाला होतोय, वातावरण बिघडत कसं चाललंय बघितलं आणि काय कुठलं म्हणजे काही तर देखिए, असेल ये ना? तो पुलिस ही अच्छी देखिए पुलिस ही अच्छी तरह से बता सकती है कि उनके पास कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स है क्या। तुम्हाला काही आहे नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट को, पुलिस कमिश्नर को सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए आया था कि हाँ, आपको हमारी अगर किसी ज़रूरत है तो हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से मदद करने के तुम्ही एक पत्र काढलेलं होतं ज्यामध्ये तुम्ही कोई चिंता नहीं है। और मैं औरंगाबाद की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके मन में अगर कोई डर है, कोई आपको ऐसा चिंता व्यक्त हो रही है आपको, तो बिल्कुल वो मन से निकाल दीजिएगा। ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी का एक लीडर है, वो आ रहा है अपना एजेंडा लेकर, अपना भाषण देने के लिए उसके अंदर, लेकिन उसको इतना संजीदगी से मत लीजिएगा कि कल के दिन हम आपस में आमने सामने हमारे बीच में कोई मनमुटाव हो जाएगा क्या। तो कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। हाँ, चिंता कुछ दुकानदारों को ज़रूर है, कुछ कारोबारी करने वालों को ज़रूर है कि जिनको ऐसा लगता है कि साहब 3 साल के बाद है तो मेरा धंधा अब पनप रहा है, और रमज़ान के आखिरी के जो दिन होते हैं, 3-4 दिन जो होते हैं, उसी वक्त के अंदर है तो पूरा कारोबार है तो बढ़ता है, लोग आखिरी वक्त में ही ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो उन्हें वो चिंता सता रही है। लेकिन उनको भी हम आश्वासन देना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। औरंगाबाद की संस्कृति, औरंगाबाद की तहजीब को हम आगे इसी तरह से लेकर पत्र काढले आणि अल्टिमेटमवर तुमची प्रतिक्रिया देखिए, इसके बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने पूरे अच्छी तरीके से खुलासा कर दिया है। अब हम ये मुद्दा जो है, ये मुद्दे को हम चाहेंगे कि सरकार, पुलिस, प्रशासन जो है वो उसको जिस तरीके से हैंडल करना चाहे। जो कानून है वो कानून हमारे लिए कोई अलग नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है तो उस आदेश का पालन होना चाहिए, हम भी ये मानते हैं उसमें, लेकिन ऐसा जोर ज़बरदस्ती से ना करें तो मेरे हिसाब से, वरना इसका कोई अंत नहीं रहेगा। तुम्ही एक पत्रक काढलेलं होतं, राज ठाकरेंच्या बाबत एक पत्रक तुम्ही काढलेलं होतं. हिंदुत्वाचा मुद्दा ते उचलतायत हे सभेत. देखिए, मेरा यही कहना है कि ये मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमानों को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मामले हम पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो देख रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि हिंदुत्व की रक्षा सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है। तो इसके अंदर 3 पार्टियां जो है वो मैदान में उतरी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ शिवसेना है और तीसरी तरफ ये मनसे है। अब ये तीनों के अंदर ये होड़ लगी हुई है कि सबसे ज़्यादा हिंदुओं की रक्षा करने वाला, हिंदुत्व को सबसे ज़्यादा मानने वाला, हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला कौन सी जमात है। तो ये तीनों के अंदर आपस में कंपटीशन है, और जब मैदान के अंदर उतरे हैं तो उन्हें एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए, एक सॉफ्ट पंचिंग बैग चाहिए कि जिसको है तो वो पंच करते रहे। और वो पंचिंग बैग जो है वो तीनों के लिए है तो मुसलमान है कि उनके मस्जिद को कभी टारगेट करो, मुसलमानों को कभी टारगेट करो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को समझते हैं, तो अब लोग ना बहकावे में आएंगे, ना किसी तरह के कोई भड़काव उसके अंदर आने वाले हैं। लोग समझ गए हैं कि नुकसान अगर किसी का होता है तो गरीब का ही होता है। तो अब मुद्दे अपने अपने पॉलिटिकल इसके हिसाब से जिसको जो जैसा उठाना है तुम्ही एक पत्रक काढलेलं होतं, ज्यामध्ये तुम्ही असं हमारे औरंगाबाद की, महाराष्ट्र की संस्कृति है, तहजीब है कि हम भी कोई त्यौहार जब मनाते हैं तो सब साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता साहब से मिलने के लिए आया था और उनसे यही बात के ऊपर चर्चा की कि हमारी मदद कैसा चाहिए करके आप बताइएगा कि हम किस तरह से हमारे ये शहर के अंदर शांतता बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। अगर हमारी कुछ मदद लगती है तो आप हमें बताइएगा करके। तो इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। दूसरी बात ये है कि राज ठाकरे साहब आने वाले हैं, उनकी सभा होने वाली है, और मैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के दिन आपकी सभा है आज मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान के ऊपर, करीब 7:30-8 बजे आपकी ये सभा शुरू होंगी।
उससे पहले अगर आप हमारे साथ अगर इफ्तार करने के लिए आए और सभी हिंदू मुस्लिम साथ में बैठकर अगर हम कहीं पर बैठ के अगर हम इफ्तार करें तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर मुसलमान साल भर इंतज़ार करता है, और पिछले 2 साल जो कोरोना की वजह से किसी का भी त्यौहार अच्छे तरीके से हम मना नहीं सके हैं, कारोबार बराबर से हो नहीं सका है। आज बहुत सारे दुकानदारों ने माल भर कर रखा हुआ है और वो किसी एक जाति के नहीं है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को अपने कारोबार की फ़िक्र है कि क्या होगा करके। तो मैं औरंगाबाद के ज़िले की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर अगर चाहे तो ये शहर की जो एक परंपरा है वो हम साथ में आगे भी उसको लेकर जा सकते हैं। ये सही बात है कि 99% लोग जो है वो शांति प्रिय होते हैं, वो पीस लविंग सिटीजन्स होते हैं। 1% है जो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, कुछ ना कुछ हंगामा हो करके। अब ये जिम्मेदारी पुलिस की है और हमें पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है कि वो जो 1% है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और मज़हब या किसी भी राजनीतिक पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हो, इनको कंट्रोल करने के अंदर पुलिस पूरी तरह से सक्षम है। उनको इतना पूरा विश्वास है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो सियासत करने के लिए आए हैं वो सियासत करे और जो इबादत करना चाह रहे हैं उन्हें इबादत करने दें। तर तुम्हाला का भीती वाटते की औरंगाबादचं वातावरण बिघडेल? देखिए, मेरा नहीं है। मुझे आज बहुत सारे छोटे मोटे दुकानदार, जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी दुकानों के अंदर माल भर कर रखा हुआ है और वो सभी जाति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि साहब कुछ होगा क्या। तो हम उनको यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। और हम ये पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये यकीन दिलाने के लिए आए हैं कि आप पुलिस से ज़्यादा यहाँ के लोक प्रतिनिधियों का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ये शहर सबका शहर है। भोंगा उतरवण्याची 3 तारखेचा